अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि हमें बताएं कि हम अपनी इंपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी इंपोर्ट बिल्कुल कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस के रिलेटेड जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आज हम आपको बताते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। चाइना से पाकिस्तान कैरी की बजाय आप अपने नाम पे सामान किस तरह से मंगवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास कंसाइनी अपना होना चाहिए, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बोलते हैं। कंसाइनी के बाद आपके पास जब वकील की ज़रूरत होती है डेफिनेटली, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे के सारे आज हम आपको बताते हैं। एनडीएन बनवाने के लिए सबसे पहले आपके ऑफिस का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो चाहिए होगा। आपका CNSI चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड, उसकी कॉपी, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो, ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड हो जो कि आपके नाम पे हो, सिम आपकी नाम पे हो। क्योंकि OTP जितनी भी हैं आपकी इन फर्दर आपके इसी के ज़रिए आपको मैसेज वसूल होंगे, ईमेल वसूल होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपकी बन जाती हैं तो 1-2 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर विदिन वन डेज़ के अंदर आपका एनटीएन क्रिएट हो जाता है। एनटीएन बनने के बाद आपकी जो कंपनी होती है इंटरप्राइजेस के नाम से, कस्टम या आपकी ट्रेडर के नाम से कंपनी है, उसका एक कंपनी बैंक अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, कंपनी बैंक अकाउंट के ज़रिए आपकी जो ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो आप अपने कंपनी बैंक अकाउंट के ज़रिए से ही कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट से तो आप अब ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस कंपनी के नाम से आप पैसा भेजेंगे उसी कंपनी के नाम पे कंसाइनमेंट आएगी। कंसाइनमेंट जब आपका एनटीएन क्रिएट होता है तो उसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि इदारा है पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी का, वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट ओपन करवाने से पहले आपने सबसे पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपनी मेंबरशिप लेनी है। उसके सर्टिफिकेट को आपने अपने बैंक अकाउंट ओपन जब आप करवाते हैं तो वो आपको रिक्वायर्ड होगा, बैंक वाला आपसे मांगेगा। जब आपकी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं फिर लास्ट आ जाता है आपका सेल टैक्स। जब आपका सेल टैक्स बन जाता है तब फिर आपका PSW एक यूज़र ID पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो आपका वकील भी कर देगा, आप घर बैठे खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप अपना PSW कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेल टैक्स आपका जब बनता है, PSW आपका जब क्रिएट होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है फिर आपका इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का। आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से तैयार करने हैं, आपने अपनी इंपोर्ट किस तरह से करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपको सीखने की ज़रूरत है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन हवाले से भी वीडियोस बनाएंगे ताकि जो लोग नए आने वाले हैं, जिन लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हम लोग उनकी जो भी हेल्प होगी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, सिंगापुर से कर रहे हैं, दुबई से कर रहे हैं, आपकी कोई भी शिपमेंट्स है तो बहुत ज़रूरी बात है इसमें ना, इंपोर्ट करने के लिए आपके पास 2 टर्म्स कंडीशन होती है। C&F होता है, FOB होता है, LCL होता है। उसमें FOB होता है कि आपने चाइना में परचेजिंग की, चाइना में सामान आपने अपने शिपर को हैंड ओवर कर दिया। अगर नहीं तो जिस कंपनी से आप सामान ले रहे हैं वही कंपनी आपको शिपर भी प्रोवाइड करके देगी, वो आपको कराची तक का रेट देगी। अगर आपको कंपनी के रेट में कुछ मसला आ रहा है, आप चाहते हैं कि जी मैं कंपनी से हटके सामान के पैसे दूं और शिपर आप अगर अलहदा लेते हैं तो वो फिर डेफिनेटली कंपनी आपको सामान तैयार करके देगी, अपने पैसे वो लेगी। लोकल शिपर आप ऐड करेंगे चाइना से, वो आपका सामान फैक्ट्री से उठाएगा और LCL के ऊपर कराची लेके आएगा। LCL के ऊपर जब सामान आपका कराची आता है तो फिर आपको क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप करवाना चाहते हैं वहाँ पे करवा सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में इसको मूव करवाना चाहते हैं वहाँ भी करवा सकते हैं। आगे के जो प्रोसेस हैं, आपने DO शिपिंग लाइन को दिया और DO जब आपका क्लियर होगा तो फिर आपको कस्टम क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हमारी खिदमत, हमारी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो हम लोग आपको अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसी और से सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी आप बआसानी ले सकते हैं।
कस्टम एजेंट आपको आपके लाइसेंस को अपने सीए के ऊपर ऑथराइज करेगा। उसके बाद जीडी क्रिएट करके आपकी डिक्लेरेशन जो भी होंगी, आप अपने सिस्टम से वीबॉक्स सिस्टम से आप गुड्स डिक्लेरेशन से आप अपनी जीडी की मूवमेंट देख सकते हैं कि फिल वक्त आपका ड्राई पोर्ट के ऊपर काम क्या हो रहा है, सी पोर्ट के ऊपर काम क्या हो रहा है, आपकी डिक्लेरेशन क्या लग रही है, क्या नहीं लग रही। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप LCL के ज़रिए शिपमेंट मंगवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। कैरी की निस्बत सामान भी जल्दी आ जाता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।